नमस्कार दोस्तों, तैयार होते पेपर खातर है। अरे कमरों बंद करो रहे। मनोविज्ञान का पेपर की सीरीज चला रखी है टाबरो थार खातर है। मेहनत करने लग रही हूँ थे पतो नहीं कितनी की मेहनत करने लग रही हूँ। ठीक है। ए सोना बाबू रे नहीं जी कान छोड़ दियो बेटा, अर पढ़ लियो। रीट का दिन रहे थोड़ा ही 25 अप्रैल में रीट है। इन खातर मैं दिन रात एक कर रखे तो थे क्यों कौन करने लग रहा। टेम ज्यादा को नहीं खराब करूं मैं थारो। चलो पहलो प्रश्न पढ़ो। ये है क्या व्यक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? सीधा ही प्रश्न, व्यक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? देखिए स्पेंगर ये तो सामाजिक का था, सेल्डन नहीं, एल्डर और क्रेसमर। तो इन दोनों ने शारीरिक आधार पे किया था। व्यक्ति की अगर बात कर रहा है तो देखो कौन है, एल्डर इसका उत्तर है हो जाएगा। ओके, फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, देखो कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? तो देखिए बहुत बार पेपर में आ गया, सबके रटा हुआ है ऑल पार्ट। तो इसमें 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो मनोदैहिक जिसका अर्थ है आंतरिक मन प्लस दैहिक बाह्य, दोनों हो गए ना, आंतरिक प्लस बाह्य। तो दोनों वातावरण, फिर व्यवस्थाओं का गत्यात्मक यानी व्यक्तित्व कभी रुकता नहीं है, गतिशील होता है, बदलता रहता है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा वातावरण के साथ कौन सा समायोजन है? अपूर्व समायोजन। तो पूछ सकता है कि ओलपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है? तो तीनों ऑप्शन में दे देगा, मनोदैहिक देगा, गत्यात्मक दे सकता है, अपूर्व समायोजन भी दे सकता है। तो परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी ओलपोर्ट। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ओलपोर्ट। आ लीजिए, फिर निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तिक परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली विधि के बारे में बात कर रहा है कि प्रश्नावली जो विधि है वो कौन सी विधि है। तो देखो प्रक्षेपी विधि है या अर्ध प्रक्षेपी विधि है या अप्रक्षेपी विधि है या व्यक्तिगत विधि है। तो देखिए आपको व्यक्तित्व आपने अध्ययन कर रखा है, तो व्यक्तित्व में 2 प्रकार की विधियां, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी का अर्थ कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधियों की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ विधियों में तो प्रश्नावली विधि नहीं आती, अर्थात किस में आती है? अप्रक्षेपी विधियों में आती है, जिसपे परीक्षण किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अप्रक्षेपी। ठीक है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्राइड ने मन की 3 स्थिति बताई थी, परंतु ये व्यक्तित्व की पूछ रहा है, ध्यान रखना। मन की पूछ रहा है तो मन तो आपको पता ही है ना कौन कौन से होते हैं। अचेतन मन जन्मजात होता है, ठीक है, फिर चेतन मन, ठीक है, जिसमें सत्य ही सत्य है, ये मन में छुपी, ये मन का कितना होता है? 9/10 होता है, और ये 1/10 होता है। इन बीच की स्थिति क्या कहलाती है? अर्ध चेतन अवस्था कहलाती है। मन की 3 स्थितियां बताई थी फ्राइड ने, ये है मन की संरचना। परंतु यहां मन के अनुसार अगर बात करें तो व्यक्तित्व की संरचना पूछ रहा है कि व्यक्तित्व की बात। तो यहां देखें, यहां कौन सी आएगी? इड जन्मजात, अहम और अतियम। ये सुपर ईगो, यहां लिखना चाहो तो इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये इसका उत्तर है हो जाएगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। ये लीजिए, फिर है प्रश्न संख्या 5। टेट किस प्रकार का उपकरण है? टेट किस प्रकार का उपकरण है? तो देखो टेट किस प्रकार का उपकरण है? अवलोकनीय है। टेट में दिखता है क्या सामने? यानी टेट होता है बच्चे को अंदर से मन की दबी हुई बातों को बाहर निकाला जाता है और बच्चे को पता ही नहीं चलता किसी माध्यम से। तो ध्यान रखना, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये फ्राइड ने प्रक्षेपण जो विधियां बताई थी उनके अंतर्गत आती है, टीएटी। तो इसके प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन मुरे। अब देखें, अवलोकनीय तो नहीं है जी, बिल्कुल। सब सूचना यानी आत्मनिष्ठ विधि भी नहीं है, सम मूल्य निर्धारित भी नहीं है। तो फिर कौन सी होगी? स्थिति दी जाएगी और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? अपना व्यवहार करेगा। ठीक है, मन में दबी बातों को बाहर निकालेगा। तो ध्यान रखना, स्थिति प्रक्षी इस विधि, इसका टेट का उत्तर हो जाएगा। ओके, रोर्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? देखिए प्रश्न बहुत जबरदस्त है। रोर्सा का कौन सा था? आईबीटी टेस्ट। कौन सा था? आईबीटी टेस्ट। इसका एक नाम आ गया था, अब वो नाम याद रखना कि पेपर में पूछ सकता है। मक्सी, लक्षम,
परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, रोडसा का यही तो था, इसमें से पूछ रहा है। इसका संस्कृत में नाम दे दिया था एक बार पेपर में, तो ध्यान रखना, मक्षी लक्षम परीक्षण, तो ये नाम भी है। मक्षी की जगह मस्सी भी दे सकता है, मस्सी का अर्थ होता है शयी, तो ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका ये भी नाम होता है। तो अचेतन प्रयोजन है, किसके द्वारा मापन हेतु अभिकल्पित है, कि रोडसा का तो क्षय दबाव परीक्षण है, वो किसके लिए बनाया गया, इसका प्रश्न ये है। तो देखो, अचेतन प्रयोजन स्वपन के लिए नहीं, ये तो वो फ्राइड ने बनाई थी। सचेत अभिलाषा ये नहीं है। मनोरोगों का पता करना, इसका उत्तर क्या करना है अपने को, 6 नंबर का उत्तर करना है। मनोरोगों का पता किया जाता है कि बालक के मन में क्या बातें हैं, किस वजह से परेशान रहता है, इस तरह की बातें, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो इस बात में आप ध्यान रखेंगे। आपको कहीं ये लग रहा हो अप्रयोजन का अर्थ होता है किसी योजना का पहले से निर्धारण, तो पहले से निर्धारण है तो वो बात थोड़ी निकालनी है अपने को, तो वो परेशान क्यों रहता है ये बात निकालनी है, अर्थात वो किस रोग से पीड़ित है, तो मनोरोग से पीड़ित है। इसका उत्तर है ये मानना है आपको, कहीं आप दूसरा उत्तर मान लो इसका। ये लो जी, बाल अंतर्नोद परीक्षण का निर्माण किसने किया, बाल अंतर्नोद परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो बाल का चिल्ड्रन अफिरसेप्शन टेस्ट, केट का पूछ रहा है, तो किसने किया, अभी बता के गया था, मार्गन मुर्रे ने किया था क्या, नहीं किया था। ये तो टेट का करता है, मार्गन मुर्रे तो किसका करता है, टेट का करता है, ठीक है। बेलॉक, बिल्ली ऐसे याद करो, बिल्ली कैसी होती है, ब्लैक होती है, बिल्ली कैसी होती है, ब्लैक होती है, तो ब्लैक शब्द से याद रख लो ना, बेलक है, इसको ब्लैक कर लो, ट्रिक से तो याद रखना है। तो केट कैसी होती है, ब्लैक होती है, तो इसका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये किसका है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, इसका प्रतिपादक कौन है, और रॉबर्ट ने कोई विधि नहीं दी है, वो ये ऐसे दिया था, तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा बेलक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, देखते इसको। उसका कौन सी विशेषता समेकित यानी समान मूल्य का अंकन हो रहा है, उसकी विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा है इसने। तो देखो, इसका एक ही मूल्य मापक्रम होता है, उसका सही आत्म संप्रत्यय होता है, उसका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, ठीक है, वह साधनों की अपेक्षा, बस ये ध्यान रखना, पेपर में ये 2 शब्द पूछता है बार बार, अपेक्षा और उपेक्षा, इन शब्दों को समझ लेना आप। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यानी चाहते हो आप, चाह, और उपेक्षा होता है किसी का अनादर करना या मना करना। परंतु यहाँ क्या करे, वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 4। ये लीजिए, पास एलोंग टेस्ट, PASS टेस्ट का विकास किसने किया था, तो सबके रटा रटा याद है इसका, तो किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था, तो इसको आपको याद करना है, ये थ्योरी के प्रश्न है। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है, यहां बालक पैसे चुरा सकता है, यह उदाहरण है। देखो, एक बालक है, एक टीचर है, और उसे ईमानदारी का टेस्ट करना है, और उसने पैसे रख दिए सामने, एक वातावरण कर दिया कि बालक को दिखे और बालक इसको चुराए, तो वो क्या देखना चाहता है, वो क्या देखना चाहता है, तो देख लेते हैं 10 नंबर में। देखो, प्रेक्षण परीक्षण कर रहा है क्या, प्रक्षेपण यानी आरोप लगा रहा है, सीटी कैट, ये परीक्षण थोड़ी कर रहा है, वो तो वातावरण दे रहा है, कृत्रिम वातावरण बना रहा है, ओरिजिनल थोड़ी है, ये तो नहीं हो सकता। फिर है परिस्थिति परीक्षण का, ये थोड़ा सोचने वाला, देख लेते हैं। अवलोकन, किसी के व्यवहार को देखना दूर खड़े, ये थोड़ी है, उसने तो पहले कृत्रिम वातावरण बनाया है, तो कृत्रिम है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। खेल विधि भी नहीं होगा, तो फिर एक ही बच गया, कैसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि बालक इस परिस्थिति में कुछ न कुछ क्रिया करेगा, तो ये सिर्फ ईमानदारी का गुण देखने के लिए उसने ऐसा माहौल तैयार किया, तो इसका उत्तर यही होगा। फिर है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना, हिप्पोक्रेट्स से कब किया था, 400 BC ईसा पूर्व में कर दिया था। किसके आधार पे किया था, शरीर द्रव्यों के आधार पे। शरीर द्रव्यों का क्या अर्थ होता है कि शरीर के अंदर कुछ द्रव्य होते हैं, जैसे काला पित्त, पीला पित्त, लाल पित्त यानी रक्ताधिक वाले, और कफ पित्त, 4 प्रकार से किया था इन्होंने। तो ध्यान रखना, इसका वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने किया था सबसे पहले।
निम्न में कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो बताइए व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करने वाली कौन सी है? शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार, शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार। फिर है मानसिक व आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम व अनुभव। तो कौन सी योग्यता सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि निम्न में सीधा पूछ रहा है व्यक्तित्व को सीधी डायरेक्टली कौन सी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो कौन सी करती है? देखो व्यक्तित्व वही अच्छा होता है, व्यक्तित्व वही होता है जिसमें सबसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो। अर्थात कौन सा व्यक्तित्व प्रभावित करेगा? तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा अनुभव। व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपको अनुभव है तो आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से आप उसका क्या कर सकते हो? सामना कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अच्छा प्रश्न रह गया था क्या? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है? सारा ही पूछा था क्या? सॉरी, इसका कहां गया रहा है? फोन आ गया था, फोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में उत्तर सही नहीं हो पाया। अब दोबारा देखते हैं इसको, कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो देखते हैं, शारीरिक गठन यानी बनावट शरीर की करती है, बाह्य वातावरण हो गया। सामाजिक व्यवहार यानी उसके अंदर के जो व्यवहार है या गुण है वो बाहर आएंगे, प्रभावित करेगा। ठीक है। मानसिक यानी उसका माइंडली कैसा है? अभी मैं डिस्टर्ब हो गया था ना, फोन आया था, तो माइंडली भी वो सही होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। आध्यात्मिकता यानी अच्छा आध्यात्मिक आदर सत्कार करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, गुरु का आदर करने वाला, यह व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है। संवेगात्मक आयाम यानी अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने वाला, सामने वाला गुस्से में है, आगे से आप गुस्से में होगे तो आपका अच्छा व्यक्तित्व नहीं। आप पहले उसकी बात को सुने, फिर अपना आप उत्तर सिर्फ कहते हैं ना सारों की सुने और एक टुक में जवाब दे दे, वही क्या सबसे अच्छा व्यक्तित्व है और अनुभव। तो इसका उत्तर अब देखो चारों ही सही लग रहे हैं, देख लेते हैं कौन सा इसका उत्तर होगा। अरे क्या है इसका उत्तर, कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी जो गुण है ना वो क्या है? सही है। तो इसका उत्तर माना जाएगा उपयुक्त है सभी। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोडसा धब्बा स्याही परीक्षण का कौन सा प्रकार है? देख लेते हैं, मैं एक बार ये बंद ही कर देता हूं। आईबीटी टेस्ट की बात कर रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? तो व्यक्तिगत है या प्रक्षेपी है या प्रक्षेपी है या अर्ध प्रक्षेपी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखें, इस पे क्या किया जाता है, यानी बच्चे के ऊपर क्या किया जाता है? थोप दिया जाता है और बालक को उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये टेस्ट जब हम कक्षा में करते हैं तो आपको स्याही फेंक कर एक फोटो बनाई जाती है और बालक को पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो यानी थोप ही दिया ना, बताना ही पड़ेगा उसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो देखो कौन सा अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? 14 नंबर क्वेश्चन, ये लगभग टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्रयास व त्रुटि से सबसे ज्यादा प्रभावित करने की बात कर रहा है। प्रयास व त्रुटि से सबसे ज्यादा प्रभावित कहां होगा? नहीं होगा। अनुकरण से सीख सकता है परंतु उनमें सुधार नहीं कर सकता। जैसा आगे वाला कर रहा है वैसा ही करेगा, गलत बोल रहा है तो गलती सीखेगा। फिर अंतर्दृष्टि ये तो होती नहीं बालक में, वो अपने दिमाग से या अपने सूझबूझ से थोड़ी कर सकता है। फिर आ जाएगा अनुदेशनात्मक, यानी आप निर्देश देते हो और बालक वैसा ही व्यवहार करता है, ये इसका उत्तर माना जाएगा। ये टेट के अंदर प्रश्न पूछा गया है, ऐसी टेट में इसका उत्तर यही माना गया है, क्योंकि इसमें अनुदेशन देंगे, डायरेक्शन देंगे, बालक वैसे वैसा करेगा। अगर वो गलतियां करे तो आप उसके, तो बेटा अगली बार ये नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने व्यक्तित्व में क्या कर सकता है? सुधार कर सकता है, अर्थात अधिगम को प्रभावित कर सकता है, अच्छा प्रभावित कर सकता है। तो इसका उत्तर माना जाएगा अनुदेशनात्मक। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? बस वही प्रश्न जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछ रहा है आपको, कौन सी है? तो देखो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तिगत नहीं है क्या? वस्तुनिष्ठ विधियों में आती है, बिल्कुल सही, ये वस्तुनिष्ठ में मानी जाएंगी। थेमेटिक अपीरसेप्शन टेस्ट यानी TAT, ये भी उसी के अंतर्गत आती है। सबद साहचर्य परीक्षण, ये भी मनोविश्लेषणात्मक विधि है। जीवन कथा विधि, ये लीजिए, ये आत्म कष्ट होती है, ये बालक को खुद लिखनी होती है, बालक अपने मन के भाव को खुद लिखता है। तो ये थे अपने 15 प्रश्न, जो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और कल हम शायद मैं वीडियो नहीं डाल पाऊं क्योंकि कल हम मिलेंगे
एक नए चैनल पर, ठीक है। इस चैनल पर अपन लाइव आएंगे कल, और वहां पर लाइव आपको प्रश्नों को सोल्व करवाऊंगा। तो आप इस चैनल पर मुझे वेट करें, आपको वहां पे शेड्यूल बता दिया जाएगा कितने बजे आऊंगा। ये डीपी शर्मा का चैनल है, और वहां पर आपको डीपी शर्मा जी के चैनल पर मैं आपको साइको के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और वहां से मुलाकात करेंगे, लाइव कुछ बातें आपसे करेंगे, आप मेरे से करना। तो वहां आप इस चैनल पर जाएं और वेट कर लेना, आपको कितने बजे वहां में आपकी मेरी लाइव क्लास होगी। तो इस चैनल पर जाकर आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें, सुचारू रूप से पढ़ाई रखें। जय राजस्थान, जय भारत।